ओके प्यारे चिंटू मिंटू, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड। समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए बालक, सपोज करो आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है। सपोज करो मैं मान लेता हूँ दिस इज योर चार्ज। ये आपके पास एक चार्ज है। आप थोड़ी देर के लिए इसको चार्ज की तरह ना ट्रीट करके आप इसको ऐसा समझिए, आपके पास एक बल्ब है, ठीक है। एक बल्ब है आपके पास, बल्ब ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसका एक सर्टेन फील्ड रहेगा जहां तक लाइट जाएगी। कहने के लिए तो आइडियली तो ये होता है कि बालक जो आपकी लाइट है इनफाइनाइट तक जाती है, बट आप समझिए उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो एरिया है एक सर्टेन एरिया रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर दिल्ली में एक बल्ब ग्लो करा दूं और उसको मुंबई तक उसकी रोशनी से आप पढ़ पाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। बिल्कुल सर। तो दिल्ली में है या फिर मेरे घर है, घर के आसपास जो अगर स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट की रोशनी रहेगी, या फिर मेरे घर पर जो बल्ब है वो एक सर्टेन एरिया में ही रहेगी। उसके बाद हो सकता है वो कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सके, लेकिन उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हो कि उसका जो एक एरिया है, अनडाउटेबली उसका जो इफेक्ट है रहना वो इनफाइनाइट तक ही है। अनडाउटेबली बिल्कुल सच बात है, इफेक्ट जो है आपका इनफाइनाइट तक ही रहना है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। जो लाइट है, लाइट से रोशनी निकल रही है, वो कम होती चल जाएगी जैसे जैसे आप दूर जाएंगे। आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं या फिर आप अपने कहीं भी स्ट्रीट लाइट या कहीं पर भी हैं, आप वहां पर थे और आप अपने खेतों पर चले गए घूमने के लिए, तो उसकी लाइट आपको वहां तक, भले ही आपको 1 2 3 4 5 किलोमीटर दिख रही है, लेकिन उस लाइट से आप वहां पर पढ़ नहीं सकते। उस लाइट का इस्तेमाल उतने अच्छे से तरीके से नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि यार इसका जो इम्पैक्ट है एक सर्टेन एरिया में ज्यादा है, या फिर ऐसा कहिए जितना आप बल्ब के पास जाएंगे उसका इफेक्ट या उसका फील्ड उतना ही ज्यादा मजबूत रहेगा। हाँ कि ना, उतना ही फील्ड ज्यादा स्ट्रोंग रहेगा उसका, जितना आप बल्ब के पास जाते रहेंगे। जितना बल्ब से दूर जाते रहेंगे उसका जो फील्ड है वो ऐसे ही वीक होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो प्लेनेट सोलर सिस्टम में सन के पास हैं, उन पर टेम्परेचर ज्यादा है। अर्थ के बाद आपका मार्स और बाकी जो प्लेनेट पीछे की तरफ हैं, उन पर टेम्परेचर आपका डाउन हो जाता है। और जो दूर है आपके प्लेनेट जुपिटर वगैरह वहां पर, या और जो पीछे वाले हैं, ठीक है, यस सर, प्लूटो वगैरह, तो उन पर तो टेम्परेचर आपका बहुत ही कम रहता है, ऑलमोस्ट नेगेटिव में हो सकता है, वैसे। तो ऐसा हो सकता है टेम्परेचर घटता चला जाएगा जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, ठीक है। अपनी अर्थ के ऊपर भी हमें टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस देखना। टेम्परेचर कहिए, टेम्परेचर नहीं मतलब सनलाइट या हीट वहां तक उतनी इंपैक्ट से नहीं पहुंच रही है, ऐसे समझिए। आपका मैंने आप लोगों को बताया था, आपके जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव, आइए बच्चा स्माइल कर रहा है तो आप समझ सकते हैं दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से आपकी जो फील्ड लाइन है बाहर की तरफ निकलती, बाहर की तरफ निकलती, ठीक है। इससे बाहर की तरफ स्माइल कर रहा है बच्चा, दूर दूर तक जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे रैपी का मुंह है, ठीक है। फील्ड लाइंस दूर तक जा रही हैं, ठीक है, यस सर। फील्ड लाइंस आपकी दूर तक जा रही हैं, अभी ठीक है, यस सर। अभी ठीक है ना, सेट हो गया है? अभी सेट हो गया। वाह सर वाह, क्या क्रिएटिविटी है सर, बहुत ही बढ़िया सर। ये लो सर, ठीक है, बोल रहा है चिंटू। तो प्यारे बच्चे, इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब एक मैं चार्ज लेता हूं, एक यूनिट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, बहुत छोटा सा चिंटू सा चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव है मान सपोज करो, और जो यूनिट चार्ज रहता है उसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेके चलते हैं। सपोज करो ये पॉजिटिव है हमारे साथ, और उस छोटे से चार्ज को मैं इधर लेके आया, ए चलो चिंटू, ये लो चिंटू, यहाँ पर आ गया। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, हाँ कि ना। तो फोर्स कैसा होगा, रिपल करेगा इसके, ए भाग, दूर भाग उससे। छोटा चिंटू चार्ज यहाँ पर देखो दिख रहा है, नहीं सर कुछ नहीं दिख रहा, अरे इमेजिन कर लो, यस सर। तो इसके पास आया, वो कहेगा ए दूर जा, तू भी हंस ले जाकर के, मैं भी इधर हंस रहा हूँ, तू भी दूर जाकर हंस, लेकिन मेरे आसपास मत हंस। तो इसको यहाँ पर रखूंगा तो फोर्स थोड़ा कम लगेगा, इसको यहाँ पर रखूंगा तो फोर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा, ये सुनो, क्योंकि फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। आर जैसे जैसे कम होगी आपका फोर्स बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर इतनी दूर दूर है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर ये कॉमेडी मैन है, इंसान हंसता रहता है, हंसाता रहता है, चुटकुले सुनाता रहता है। यहाँ पर बैठा है, इसको अपनी आवाज बहुत कम आ रही है चुटकुलों की, तो ठीक से हंस नहीं पा रहा, थोड़ा पास आएगा तो आवाज आएगी और अच्छे से हंसेगा। मतलब इसका जो फील्ड है वो कहाँ तक है, फील्ड तो इसका इनफाइनाइट तक है, जहां तक आवाज जा रही है वहां तक है, लेकिन अच्छे से कब सुन पाएगा, जब इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। जब यहाँ पर बैठ के चुटकुले सुनोगे तो आपको अच्छे सुनाई पड़ेंगे, अच्छे से खूब जोर जी भर के हंसोगे आप। मतलब आप इसका जो फोर्स है हंसाने वाला, वो आपके ऊपर ज्यादा लग रहा हो, यहाँ पर और ज्यादा लग रहा हो। जितना पास रहोगे उतना ज्यादा लगेगा, दूर कम, और दूर कम 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 कम, यहाँ पर आवाज टूटने फूटने लगी तो आवाज कम होने लगी। तो कहने का मतलब ये है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसे ही होता है। फील्ड लाइंस, इनकी जो स्ट्रेंथ है या फिर कितना वो फोर्स लगा रही है छोटे चिंटू चार्ज के ऊपर, ये जो चार्ज है आपका उस छोटे चिंटू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है पर यूनिट दैट चार्ज, उसी को बोलते हैं हम फील्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो यहां से बात समझ में आ गई। अगर ये फिक्स है, ये वाले भाई साहब फिक्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर उसके ऊपर जो छोटा चार्ज उसके ऊपर फोर्स शायद कम रहेगा एज कम्पेयर टू हियर। यहाँ ले आओगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ ले आओगे तो और बढ़ेगा फोर्स, यहाँ यहाँ यहाँ। लेकिन क्या, मुझे एक बात आइए, क्या इनका जो फील्ड है, इस वाले भाई साहब का जो फील्ड है, वो क्या डिपेंड करता है इस छोटे चार्ज के ऊपर? आंसर है नहीं सर। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए प्यारा बच्चा, आपके पिताजी घर पर हैं। अब जब तक आप पिताजी आसपास रहते हैं तो बच्चे कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़ते रहते हैं, है ना। पापा गए ड्यूटी पर, किताब पे गई साइड में। आपको पता है कि पापा घर पर नहीं है लेकिन गैराज में है, नीचे है, ठीक है, पार्किंग में एरिया में है या कहीं भी है आसपास है, तो भी आप किताब बैठ थोड़ी थोड़ी किताब के टच में रहोगे, देखेंगे पापा आएंगे तुम पढ़ने बैठ जाए। मतलब पापा का जो खौफ है, पापा का जो खौफ है इस एरिया में, आपके घर में, जब तक पिताजी घर में है तो खौफ के कारण आप किताबें हाथ में रहेंगी। पापा घर से गए, नीचे है, नीचे तक पहुंचे तो भी थोड़ी थोड़ी किताबें हाथ में रहेंगी, मतलब उसको पूरी तरह बंद नहीं करोगे या वहां से उठ के नहीं भागोगे। देखा पापा आने वाले हैं, पापा इस एरिया में हो सकते हैं, ठीक है। अब जिस एरिया में है वहां से 100-200 मीटर के रेंज में पापा हो सकते हैं, शाम को छुट्टी होगी ऑफिस से आने वाले हैं, तो देखोगे 100-200 मीटर की रेंज में है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है, किताबों के थोड़ी थोड़ी पास चलते रहना है। मतलब उनको जो इम्पेक्ट है, उनको जो डर है, और जैसे जैसे वो आपके पास आएंगे वैसे वैसे आपको बढ़ता रहेगा, खौफ बढ़ता रहेगा। एग्जाम का भी ऐसे है कुछ, एग्जाम जैसे जैसे पास आते हैं तो बच्चा किताब की तरफ चिपकना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं गए एग्जाम, है ना। ऐसी है ना कुछ। बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चे की बात आइए, इसके ऊपर जो चार्ज है, इसका जो फील्ड है, या आप इसको बल्ब समझिए, यहाँ पर जितनी रोशनी दे रहा है यहाँ पर रोशनी दे रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा दे रहा होगा, यहाँ पे कम 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 कम। तो इसकी जो रोशनी है बिल्कुल ऐसे समझिए, फील्ड जैसे समझिए। इसका जो फील्ड है, रोशनी है, क्या आपके हाथ पर डिपेंड कर रही है? अगर मैं हाथ यहाँ ले आऊं, यहाँ रखूं या यहाँ रखूं, क्या इसकी जो रोशनी एमिट कर रहा है ये, क्या आपके हाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है? आंसर नहीं सर। उसका इंपैक्ट मेरे हाथ पर कम हो जाता दिख रहा है अगर मैं पास लेकर आ रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर से जितनी रोशनी निकलनी थी, जितनी लाइट निकलनी थी, वो तो अभी भी उतनी निकल रही थी, पहले निकल रही थी। बिल्कुल वैसे जैसे चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले निकल रही थी, अभी भी उतनी निकल रही है। तो कुल मिलाकर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये केवल अपने ऊपर डिपेंड करेगा। समझ आई बात? इसका जो अंदर से फील्ड लाइंस निकल रही है डिपेंड करेगा कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है। कमजोर चार्ज तो कमजोर फील्ड लाइंस, ठीक है। मम्मी का खौफ कंपेरेटिवली कम होता है घर पर, तो मम्मी के अगर कहें चार्ज के बारे में तो मम्मी थोड़ा सा वीक चार्ज है, पापा का खौफ थोड़ा ज्यादा रहता है। समझ में आ गई? यस सर। छोटा भाई का चार्ज ऑलमोस्ट कम, उसको तुम्हें आप लोग कूट देते हो, चिंटू तू मेरे को पढ़ने के लिए बोलेगा, अभी कूटता हूँ तेरी गर्दन मुंडी पकड़ के घुसेड़ दी गद्दे के अंदर, है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका जो फील्ड है, चार्ज का जो फील्ड है, वो इस छोटे चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल अपने चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा? कि आप कितनी दूरी पर मेजर कर रहे हैं उसको, इस पर डिपेंड करेगा। आप यहाँ पर देखो तो फील्ड मजबूत है, यहाँ देखो तो और मजबूत है, यहाँ देखो तो और मजबूत है, यहाँ पर कमजोर है। किस पर डिपेंड करेगा? एक तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी दूरी पर उसको मेजर कर रहे हैं। इस छोटे चार्ज से कोई लेन देन नहीं उसका। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं डेफिनेशन और समझते हैं क्या कहता है ये। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड सर, फील्ड, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको बोल दिया जाता है। यस सर। तो लिखिए बालक, इसको हम लिख सकते हैं द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज, द रीजन सराउंडिंग चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी हो सकता है, एक खाली एक चार्ज नहीं, कई सारे चार्ज की वजह से भी हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस in which electrical effect can be observed।
in which electrical effect can be observed. ठीक है, और experienced, observed और experience is called electric field. Is called electric field. Electric field strength of discharge or distribution of charge. मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? मैथमेटिकली हम इसकी जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम ऐसे बता सकते हैं। हमने क्या कहा है कि इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये कितना अपना सराउंडिंग में कितना अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है। तो हम इसको मैथमेटिकली बालक हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ can be defined as कितना फोर्स लगा रहा होगा उसके ऊपर, हाँ कि ना, डिफाइंड एज, बट उस चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। जैसे डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट चार्ज कहिए, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहिए। अगर मैं मैथमेटिकली कहूँ फॉर्मूले को, तो मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ओके सर, ऐसा, हाँ ऐसा, ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर, समझ में आ गई। जहां पर क्यू जो है आपका, क्यू नॉट लिख देता हूँ, ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मैं इसका एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। सपोज करो एक आपका चार्ज है, एक आपका चार्ज है, इसको कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, जैसा आपका ठीक लगे यार वैसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सपोज करो मैं इसको कैपिटल के नोट कर लेता हूँ। और एक आपका दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो मैंने कहा, बहुत ही छोटा चिंटू, ये लो क्यू नॉट, जिसको आपने माना है। ठीक है, ये सर यहाँ से फील्ड लाइंस, ये जो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, आर डिस्टेंस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्यारे बच्चा, फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस कितना रहेगा, तो आप कहोगे फोर्स एक्सपीरियंस, लिख देता हूं मैं इस बात को भी, फोर्स एफ ई ऑन चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट बेटा मैंने आपको बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज है, चिंटू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एफ ई ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू क्यू कितना रहेगा, मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ दोनों को फिलहाल। तो आप कहोगे सर ये तो मेरे को पता है कितना होता है एफ ई, आप कहोगे सर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। बिल्कुल सर। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ से, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया है, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है डिवाइड बाय चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखोगे के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और डिवाइड बाई ये जो हमारा क्यू नॉट इधर बच गया था, ये इधर जो लिखा हुआ है, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आपको, सर फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम बोल रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू, यस सर जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, बाय द वे दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि हमारा फोर्स क्या होता है सर, वेक्टर, फोर्स को आपने चार्ज से डिवाइड किया, चार्ज क्या होता है सर, स्केलर, किसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी डिवाइड कर दोगे वेक्टर को, तो आंसर क्या मिलेगा सर, इस आपका वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है प्यारा बच्चा, यस सर, तो यहाँ पर ऑप्शन में लिख भी सकते हैं आप, ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और कैसे डिसाइड करें किधर इसकी डायरेक्शन होगी, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी,
नेगेटिव चार्ज होगा तो इनटू द चार्ज होगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो यहाँ से अगर इधर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ। नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ होता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, और क्या बातें की जा सकती है? सर ये बहुत अच्छा होता है। नहीं बेटा, अच्छा बुरा तो ठीक है, ठीक है, अच्छा बुरा तो होता ही है। बहुत ही प्यारे चार्ज होते हैं सर। नहीं नहीं बेटा, प्यारा व्यारा कुछ नहीं। कूट डालेगा ये चार्ज, आपको कूट देगा सर। हाँ, और हम इसके बारे में कह सकते हैं, यस मास्टर जी प्लीज प्लीज कुछ कहिए सर। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में कुछ कह सकते हैं शायद हम। मे बी यू कैन पुट अ कमेंट अबाउट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज सर कीजिए। तो प्यारा बच्चों, एक तो ये बात समझ में आ गई हमें कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यस सर। डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन सेम एज द फोर्स। डायरेक्शन सेम एज द फोर्स। या फिर पॉजिटिव चार्ज है तो आपका बाहर की तरफ रहेगी, नेगेटिव है तो इनटू द फिल्टर, इनटू द टुवर्ड्स द चार्ज रहेगी। सेम एज फोर्स, जैसा फोर्स रहेगा वैसी ही रहेगी। ठीक है, यस सर। एसआई यूनिट के बारे में कहें अगर हम, तो सर एसआई यूनिट क्या होगी भाई? फोर्स की यूनिट क्या होती है सर? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है सर? कूलम। तो एसआई यूनिट क्या हो गई सर? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यस सर। डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में कहें, डायमेंशंस या सिंपली डायमेंशनल फॉर्मूला, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, यस सर। डायमेंशंस क्या हो जाएंगी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो आप कहोगे सर फोर्स की तो मुझे याद है, क्या होती है? ML2T ML2P-2, यही होती है ना? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ML T-2 ओनली। ठीक है, यस सर। डिवाइड बाई चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? आप कहोगे सर करंट इनटू टाइम, AT। तो आपके डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा? तो आपका मास L T⁻³ A⁻⁻1। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। जब भी आप नई चीजें पढ़ते हो ना बालक, कोशिश क्या करो, अगर टीचर नहीं भी बताता है, कि आप कोशिश क्या करो कि बालक आप उस पर डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर लो। यहीं से आपकी डायमेंशंस की प्रैक्टिस होती रहेगी हर एक चैप्टर में। ठीक है, और कभी कभी आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर सीधा डायमेंशन देख के आप उनके कुछ ऑप्शन को रिमूव कर सकते हो, आपको आसानी रहेगी स्कोर करने में, अच्छा स्कोर करने में हेल्पफुल रहेगी चीजें। ठीक है, यस सर। ये मैंने जो डायरेक्शन की बात बताई है, इसमें भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, आपका जो क्यू है पॉजिटिव है अगर, तो बाहर की तरफ रहेगी फील्ड। ये रहा, मैं बना देता हूँ डायग्राम में। फील्ड बाहर की तरफ रहेगा। नेगेटिव है तो आपका फील्ड अंदर की तरफ रहेगा, इनवर्ड। ठीक है चिंस, यस सर। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। सुनिए प्यारे बच्चों, यहां से आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो दिस वन, कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, यूनिट चार्ज जो भी आपने कहा है। दूसरा फॉर्मूला ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो कैपिटल Q है ये उस चार्ज की वजह से फील्ड कितना होगा वो है। यहाँ पर जो यूनिट चार्ज लिया है उसका रीजन प्यारे बच्चे ये है, हम ये मान चलते हैं यूनिट चार्ज बहुत छोटा सा है, उसका खुद का फील्ड वगैरह नहीं, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, ओके सर। इसी फॉर्मूले को जो आपने पहला फॉर्मूला लिखा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फोर्स इक्वल टू QE। जो भी चार्ज है, अगर किसी चार्ज के चार्ज है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? वो चाहे आपका यूनिट चार्ज हो चाहे ना हो, आपको इतना ध्यान रखना है, F=QE। ठीक है, अगर कोई चार्ज आपने फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, उसके ऊपर चार्ज कितना और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, आइए अब इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट जो है थोड़े से अच्छे से बिल्ट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन दीजिएगा ना हमको, हम क्वेश्चन कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे सर। आपको कैलकुलेट कीजिएगा। अब हम अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ओके सर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ, calculate the magnitude of an electric field, an electric field which can just suspend, which can just suspend। कर देंगे सर हम इस क्वेश्चन को। ए ड्यूटीरोन, क्या सर?
ए ड्यूटीरोन, ये क्या होता है सर, मेरे को नहीं पता। ये बेटा होता है, यस सर, क्या होता है सर, मुझे नहीं पता सर। ऑफ मास, आप खुद सोचिए क्या होता है। ये ठीक है सर, 3.2 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 3.2 इंटू 10⁻⁻27, आई रिपीट 3.2 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम फ्रीली इन एयर। एयर में टांगना है भैया, ठीक है सर। एक ड्यूटीरोन, ड्यूटीरोन के ऊपर कितना चार्ज होता है खुद से सोचिए और कीजिए। उसका मास इन्होंने दे रखा है, इसको आपको हवा में टंगा रहना चाहिए। मतलब इसके ऊपर भाई, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आपको हिंट देता हूँ। इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की तरफ इसको खींचना चाहेगा। आपको अपोजिट इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए कि उसके ऊपर जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, वो इसको बैलेंस कर दे और ये हवा में टंगा रहे। ठीक है, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, देखिए वाला कैसा होगा। ड्यूटीरोन आपका हाइड्रोजन का ही जो आइसोटोप होता है वही होता है, ठीक है। यस सर। तो बालक, हाइड्रोजन के पास क्या रहता है सर, खाली एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके सर, तो हम यहाँ पर वही मान के चलेंगे, इसके ऊपर जो चार्ज है विच इज इक्वल टू दी इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसी तरह हम ट्रीट करके चलेंगे इसको, ठीक है। ओके सर जी, जितना एक चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वही मान के चलेंगे। कायदे इनको और स्पेसिफिकली बताना भी चाहिए था इसमें कि भाई इतना चार्ज है। चल एनीवे, ठीक है। तो ओके सर, ओके सर जी। तो बालक, चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्यू की, या क्यू की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज ऑन दिस कितनी हो जाएगी आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें पता है, पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। आप कहोगे सर अभी ऐसी कुछ कहानी है, हमारी ऐसी कुछ कहानी है, जितना, जैसे सपोज करो ये आपका वो पार्टिकल है, इसके बारे में बात करें, नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो किसके वजह से लगा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी कि कितना, Q इंटू ई। यही होता है फोर्स। यस सर, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इट मस्ट बी इक्वल टू दी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ऐसी कहानी हो रही होगी तो सस्पेंड हो जाएगा, नेट फोर्स 0 इसके ऊपर। बिल्कुल सर, सही बात है। तो आप, मैं कह सकता हूँ QE मस्ट बी इक्वल टू mg होना चाहिए। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इक्वल टू कितना, mg अपॉन आपका Q, चार्ज कितना उसके ऊपर। तो मास कितना है बालक इसका, आप कहोगे मास है सर 3.2 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर 10, डिवाइड बाय चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको कट्टम पुट्टा कर लो, 16 टू जा, ओके सर। ये 10⁻19 है, नीचे ऊपर जा 27 है, तो कितनी हो गई 10 की पावर, कितनी हो गई सर 16 वास्ते में, अच्छा ठीक है। तो बालक कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8, 17, ठीक है। 10⁻⁻ का 8 बचेगा, माइनस का 7, इतने न्यूटन पर कूलम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल सस्पेंड इट इनटू द एयर, ठीक है। बिल्कुल सही है सर, मेरे ख्याल से बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं हो तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बात पर, आसान से क्वेश्चन लेंगे। कीजिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं, नीट जेईई में तो कम से कम नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं थोड़े से। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज of 5 microcoulomb at a distance of, at a distance of 80 centimeter from the charge, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, कुछ सिंबल नहीं है तो हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। और पूछा है यहाँ से
80 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां पर आपका बताना है कितना होगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर KQ/R², है ना। बिल्कुल सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻⁶। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶ सर, ठीक है, डिवाइड बाई R²। आर कितनी है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 80 × 10⁻⁻², ये हो गया मीटर, इसका स्क्वायर। ठीक है सर, बस कट्टम पुट्टा कर लीजिए और कुछ नहीं बचता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कट्टम पुट्टा 9 × 5 = 45, चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट ठीक है 45 डिवाइड बाई, ये देखिए यहाँ पर 8 × 10, 80 × 10⁻², एक जीरो से कट्टम पुट्टा कीजिए 10⁻⁻1 बचेगा, तो 8 8 जा 64, मल्टीप्लाई बचेगा 10 की पावर, इसका स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं इसको 10⁻9, नीचे से ऊपर गया +2 और माइनस का 6, दिस विल बी द पावर ऑफ 10। तो E will be equal to 45/64 इंटू 10 की पावर 9 और 2 11 से 5, ठीक है 5 की जगह में 4 लिख लेता हूँ और एक जीरो इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके सर, इसको कट्टम पुट्टा खेलिए, इसके साथ कट्टम पुट्टा खेल दे सर, खेल दीजिए। 4 से कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं होगा। 2 से हो जाएगा 32, 2 से कट्टम पुट्टा खेलो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 3 सत्ते 21, लगभग 7 जा चलेगा अप्रोक्सीमेट ना। 32 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो लगभग कितना आएगा 7 जा 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, ऑलमोस्ट कट हुआ। 225 है, 224 है, जस्ट एक, तो ऑलमोस्ट लिख सकता हूँ 7 × 10⁴ अप्रोक्सीमेट यार, इतना न्यूटन पर कूलम। दैट्स इट। इतना आसान क्वेश्चन सर, डिफिकल्ट सा कराई सर, ठीक है। ओके बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी प्यारी पुस्तक HC वर्मा जी का क्वेश्चन है। ओके सर, देखते हैं कैसे सोल्व होगा। अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए, हाँ सर, कि पूछा ही गया कि एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये रही पानी की बूंद, वाटर ड्रॉपलेट, यस सर, इसको आपको हवा में होल्ड करने के लिए फ्रॉम द फॉलिंग, गिरने से रोकना है, फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। इसका कुछ मास होगा, यस सर, इसके ऊपर कुछ चार्ज भी होगा, यस सर। मास की वजह से क्या कहेगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा सर, एक नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा आपका, सर mg। ठीक है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ सपोज करो कुछ देर के लिए, यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो आपका फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा, यस सर, तो उसको प्रिवेंट कर लेगा फ्रॉम दी फॉलिंग। ठीक है, यस सर, कितना फोर्स लगा आपका सर QE, पूछा क्या गया है, फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। और कितना आसान क्वेश्चन सर, तो mg = QE हो रहा होगा, तभी तो आपकी बैलेंस हो रही है कहानी, यस सर जी। तो यहां से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सर, mg/E। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, मास कितना है सर, मास दिया है कितना 1 × 10⁻⁻⁴, सिंपली 10⁻⁻⁴ लिख लेता हूँ। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर 10 होता है हमारे यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁵ सर, बहुत ही बढ़िया सर जी। ठीक है, तो 1/4 × 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹, 10/4, 10 भी है, तो कितना हो गया, 2 से इसको कट्टम पुट्टा करो 5/2, ठीक है, 2.5 × 10⁻⁹, हेलो, 2.5 × 10⁻⁹, सही है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ भी, mg न्यूटन पर कूलम प्रॉपर यूनिट में है, और ठीक है, बिल्कुल ऑल गुड। ठीक है, छाप लो। ओके बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन भी आपकी HC वर्मा, प्यारी बुक आपकी HC वर्मा से ही लिया गया है। ठीक है, ओके सर जी, HC वर्मा महान इंसान। कह रहे हैं, सर ने कहा 3 charges each equal to Q are placed at the 3 corner of the square of side A. Find the electric field at the 4th corner। 3 चार्जेस हैं, रखे गए हैं स्क्वायर पे। तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्चुअली इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, कुछ ऐसी, ये बन गया मेरा स्क्वायर। ठीक है जी, तो चार्ज रखे हुए हैं, ये लो, एक चार्ज, दूसरे पर चार्ज रख देता हूँ और तीसरे पर मैंने चार्ज रख दिया। जो चौथी साइड है उसके ऊपर आपको बताना है क्या होगी कहानी। सपोज करो मैं इसको मान लेता हूँ पॉइंट A, स्क्वायर का जो पॉइंट है A, दिस इज B, दिस इज C एंड D। हमें बताना है यहाँ पर C पॉइंट पर आपका फील्ड कितना रहेगा। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 4th कॉर्नर। देखिए क्या होगी कहानी, सारे के सारे चार्ज सेम है और कुछ सिंबल लगाए तो हम मान के चलेंगे पॉजिटिव ही है।
ठीक, ओके सर। वन बाय वन समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज सी ड्यू टू ए कितना रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज सी, सी के ऊपर जो चार्ज है बालक, मतलब सी के ऊपर तो चार्ज नहीं है, पॉइंट सी के ऊपर ड्यू टू पॉइंट ए, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा? तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? सर आउटवर्ड होता है, ऐसा कुछ रहेगा, इधर की तरफ ऐसा कुछ रहेगा फील्ड, बाहर की तरफ अवे फ्रॉम दिस, पॉजिटिव चार्ज है सारे, बिल्कुल सर ऐसा कुछ रहेगा। एग्री हो? पूरी तरह एग्री है सर। ठीक, जैसे मैंने एरो बनाया है कुछ ऐसा रहेगा। इसको समझना पहले जरूरी है क्वेश्चन को, फिर चीजें सोल्व हो ही जाएंगी। ठीक, ओके। और याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल सर। मैं कहूं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट बी, पॉइंट बी पर जो रखा हुआ है, इसकी वजह से किधर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? आप कहोगे सर ऐसा कुछ इधर की तरफ। एग्री हो कि नहीं? अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके सर जी, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब मैं बात करूं पॉइंट सी की वजह से, वो सॉरी पॉइंट डी की वजह से पॉइंट सी पर कितना होगा फील्ड? वो हो जाएगा सर कुछ ऐसा, लाइक दिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो भी पॉइंट चार्ज है, तीनों पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, ओके सर। तो इनकी वजह से फील्ड आपका अवे फ्रॉम दी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दी चार्ज रहता है। ठीक, ओके सर, बिल्कुल सही बात है। आइए आगे देखते हैं। वन बाई, देखिए ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। आप इनका नाम देना चाहो तो दे सकते हो, यू कैन गिव देम नेम। इसको आप मान लीजिए एफ फोर्स ड्यू टू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी मान लो, ईडी लिख देता हूँ। ग्रीन वाले को मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से माना है? तो आप कह दो सर ई की वजह से, ई ए मान लेता हूँ इसको मैं। और रेड वाले को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी मान लो, इसका नाम बी दे दीजिए, ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। इनका वेक्टर सम होना है। ठीक है, वन बाय वन एक एक देखते हैं कैसे होगा। पहले वाला ए की वजह से देख लो, चलिए बी की तरफ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट बी, ईबी का मतलब ऐसे समझ लीजिए। तो कितनी डिस्टेंस है इसको क्वेश्चन में ही बताया गया है कि सर इनके जो ये है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, स्क्वायर है उसकी साइड ए है, दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जो पॉइंट बी पर है? रेड वाला देखिए, रेड कलर से जो मार्क कर रखा मैंने, कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ईबी विल बी इक्वल टू क्या होता है सर? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। के चार्ज कितना, क्यू अपॉन आर कितना है सर? ए स्क्वायर। बात सही है, इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सर। अच्छा, जो पर्पल वाला है इसकी वजह से देखिए कितना होगा, पर्पल वाले की वजह से। तो आप कहोगे जो सा पॉइंट डी पर रखा हुआ है, ईडी मान लो उसको। बिल्कुल सर, कितना हो जाएगा? ये भी सर बिल्कुल वही होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। अच्छा, अब बचता है ग्रीन वाला सर। ग्रीन वाला जो फील्ड है मेरा, उसकी वजह से कितना होगा? आइए देखते हैं इसकी वजह से कितना होगा। तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट एट ए, जो आपका चार्ज रखा हुआ पॉइंट ए पर, उसकी वजह से कितना होगा? ई ए। आप कहोगे सर के क्यू, चार्ज तो सेम है तीनों पर, डिवाइड बाई ए स्क्वायर नहीं होगा। क्यों सर? ये जो ग्रीन वाली लाइन है, दिस ग्रीन लाइन, दिस इज नॉट इक्वल टू ए। हाँ सर, ये थोड़ी लंबी लग रही है, हाँ कि ना? तो देखो बालक, पाइथागोरस लगा सकते हो, ये है ए है, यानी कि ए से लेकर डी तक ए है। बिल्कुल सर। और डी से लेकर सी तक ए है। तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? आप कहोगे रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, अरे यार ऐसे ट्रायंगल, एक ऐसा और एक ऐसा, और ये भी ए है, ये भी ए, तो ये कितना हो जाता है? रूट 2 ए। बिल्कुल सर। तो डिवाइड में हो जाएगा रूट 2 ए का स्क्वायर। रूट 2 ए का स्क्वायर होता है कितना? आप कहोगे सर के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब पूछा गया है हमसे कि कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी फोर्थ कॉर्नर। मैंने आप लोग बताया कि ये एक वेक्टर है, तो तीनों वेक्टर का सम करना है। सिंपली सम नहीं करना, दिस शुड नॉट बी दी अलजेब्रिक सम, दिस शुड बी दी वेक्टर सम। तो प्यारा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर इन तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक आपका जो वेक्टर सम होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू दी ईबी, जिसमें आपने ईबी का नाम दिया है, प्लस ईडी प्लस ई ए। ठीक है, और एक बात देखिए बालक, जो आपका ईबी है, मतलब ये वाला जो फील्ड है रेड वाला, और जो पर्पल वाला है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यस सर, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है। कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। इनका रिजल्टेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल सर। भाई अगर मैं इसको इसको थोड़ी देर के लिए ई नोट वैल्यू नाम दे देता हूँ, इस मैग्नीट्यूड को, इसको भी मैं ई नोट दे देता हूँ। इसको क्या बोल सकता हूँ? ई नोट बाई 2 बोल देता हूँ, बाद में हम वैल्यूज प्लेस कर लेंगे चीजों को आसान से करने के लिए। तो प्यारा बच्चा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से है, नीचे की तरफ ई की वजह से, डी की वजह से। तो इनकी वजह से जो रिजल्टेंट आएगा, वो जो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली इनके बीच में से आएगा यहाँ। और कितना मैग्नीट्यूड रहेगा? बिल्कुल अभी हम जैसे कैलकुलेट किया है उसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना रहेगा? अगर ये ई नोट है
दिस इज ऑल्सो ई नॉट। तो कितना हो जाएगा ये जो मैग्नीट्यूड है पर्पल कलर का जो मैंने बनाया आपको, क्या हो जाएगा, यानी जो इधर की तरफ ही आ रहा है कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर √2 E0। अरे हाँ कि ना यार, वेक्टर a² + b² + cos 90, ठीक है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो a² + b² बचेगा, रूट के अंदर और कुछ नहीं बचेगा। a की वैल्यू कितनी E0, b की वैल्यू कितनी E0, तो E0 का स्क्वायर + E0 का स्क्वायर √2 E0 हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू बोथ ऑफ दीज, किसकी वजह से, जो रेड वाला है और पर्पल वाला है इसकी वजह से इधर की तरफ रहेगा, इधर की तरफ। सर तीसरा एरो दिखाई नहीं पड़ रहा हमको, हाँ हम कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कलर का तो ऑलरेडी है, रेड कलर का ले लेते हैं, पर्पल ले लें, ग्रीन, ब्लैक, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ओके सर जी, ये ब्लैक कलर का आपको एरो दिखाई पड़ रहा होगा, यस सर दिख रहा है अभी, ये देखो कितनी है इसकी वैल्यू ब्लैक वाले की, तो आप कहोगे सर जी ब्लैक वाले एरो की वैल्यू है इक्वल टू दिस मच। हाउ मच इज दिस, आप कहोगे सर √2 E0, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर और जो ऑलरेडी पॉइंट ए की वजह से जो फील्ड आ रहा था वो वाला वेक्टर, दोनों डायरेक्शन सेम में, इन दोनों को आप लिख सकते हो, वेक्टर सम इनका कर लिया मैंने आप लोगों का, नीचे देखिए लेफ्ट की तरफ नीचे देखिए सर, इन दोनों का वेक्टर सम कितना आ गया आपको सर √2 E0 प्लस ई ए की वजह से कितना है, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर तो सिंपली ऐड कर लो उनको, ठीक है। बिल्कुल सर, कितना है ये E0/2, तो हमारा आंसर बस आ चुका है। तो हमारा जो नेट फील्ड हो जाएगा प्यारा बच्चा, नेट फील्ड विल बी, अब इधर कॉपी में लिख लेते हैं इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कुछ चलो भाई थोड़ा छोटी हो जाओ, ऊपर जाओ थोड़ा, नीचे, सब जगह फैल के नहीं बैठना आपको। ओके सर, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, हाँ तो प्यारा बच्चा आपका जो फील्ड है, नेट फील्ड विल कम आउट टू बी, हाँ जी, फील्ड एट सी विल कम आउट टू, देखिए √2 E0, इन दोनों की वजह से जो आया ब्लैक वाला वेक्टर ये आपका, और दूसरा जो ग्रीन वाला वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन, तो जो दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन में हो तो कितना एंगल cos 0, सिंपली वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं, तो √2 E0 प्लस E0/2, E0 आप कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लिया तो हमने बचेगा √2 + 1/2 बचेगा, और बाहर हो जाएगा E0, और E0 की वैल्यू कितनी थी, हमने कितना माना था, आंसर है सर KQ/A²। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द आंसर। आपको यही क्वेश्चन या फिर सिमिलर क्वेश्चन जिसमें आपको चार्जेस की वैल्यू दे देगा, वो चार्जेस की वैल्यू दे सकता है, ठीक है, आपको सारी बुक्स में मिलेंगे, आप चाहे वो HC वर्मा हो, चाहे आप DC पांडे हो, चाहे एररलेस हो, व्हाटएवर बी द बुक्स यू आर यूजिंग, आपको इस तरह क्वेश्चन सारी बुक्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके सर जी। तो ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।